हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल तैयारी कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग मूल कर्तव्य तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग थ्योरीज़ भी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज़ भी पढ़ चुके हैं और अब आती है बारी वन लाइनर सेक्शन की। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और मूल कर्तव्य और इससे पहले के सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि उसमें बहुत ईज़ी तरीके से कैसे चीज़ों को मेमोराइज़ किया जाता है, याद किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बताएँ। मूल कर्तव्य के सारे सेक्शन आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएँगे, ठीक? अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, ठीक है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य हैं? तो भाग 4 ए में मूल कर्तव्य का प्रावधान है या 4 का में प्रावधान है, ठीक? क्या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में प्रारंभ में ही थे? प्रारंभ में नहीं थे दोस्तों, ठीक? ये ध्यान देना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? अगर प्रारंभ में नहीं थे तो किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कभी ना कभी तो जोड़ा गया होगा। तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 1973 में जोड़ा गया है, ठीक? अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये सारी भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब याद करने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें संविधान के किस अनुच्छेद में? जाहिर सी बात है ये मूल कर्तव्य होगा, पहले भी पढ़ाए हैं। और मूल कर्तव्य में कौन सा 51 ए में मूल कर्तव्य है और ए में 51 ए में कुल 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वें में कौन सा नंबर है? तो एच वाला नंबर है, ये एच 8वां नंबर। बहुत आसान तरीके से कैसे बताया था याद करने के लिए, यहाँ पर मानववाद है और मानववाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमनिज्म कहते हैं, ठीक है? मानववाद को क्या कहते हैं? ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ह्यूमनिज्म के भाव को बढ़ाने के लिए किस संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 ए का एच है दोस्तों, ये ह्यूमनिज्म से आप एच याद कर लेंगे, ठीक? ऐसे ही सारे याद कराए हैं। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या 10 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? कितने मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी? 8 मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है? ये ध्यान देना है। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन हमने ऐसे ही बनाए हैं कि आप थ्योरी पढ़ें या क्वेश्चन पढ़ें, सब एक बार में याद होता चला जाएगा, ठीक? अब देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए में सारे मूल कर्तव्य हैं, ए का जे वाला हिस्सा है, ये याद करना है। जे में क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हित को आगे बढ़ाने की बात की गई है, ठीक? ये हो जाएगा। 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक? अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, 11वें मूल कर्तव्य में क्या प्रावधान किया गया? 11वें मूल कर्तव्य में प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक का बच्चों की शिक्षा के अवसर में अवसर प्रदान करने का कर्तव्य होगा। मतलब 11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है? ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना संविधान के किस अनुच्छेद में? हम लोगों का पहला दायित्व होता है संविधान का पालन करना। तो पहला ही दायित्व होता है संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ए में ही तो आएगा। तो 51 ए के ए में आ गया है, ठीक? ये हो जाएगा, ठीक है? 51 ए के ए में आप ए से रिलेट करके याद कर सकते हैं, संविधान का पालन करना हमारा पहला दायित्व होता है, ठीक? तो ये ए में आ जाएगा। एंड ह्यूमनिज्म एच में आ जाता है। क्या मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराने की बात की थी, लेकिन इसको प्रवर्तित नहीं कराया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मात्र कर्तव्य के रूप में जोड़े गए। और जीएस वर्मा समिति आई थी 1999 में, उसने भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराने की बात की थी, परंतु इसको अभी तक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना गया, ठीक? अब आगे के देखते हैं, शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। पहले ये राज्य सूची में का विषय था, ठीक है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें संविधान के किस अनुच्छेद में है? आई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा नहीं याद करना। 51 ए का आई, 51 ए का एच, 51 ए का जे, ऐसे नहीं, बस लास्ट वाला याद करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक? ये याद करना है, ठीक है? अब ये आई में आ जाता है, आई का मतलब माई,
आई माई संपत्ति, माई संपत्ति मतलब सार्वजनिक संपत्ति, तो आई का मतलब माई संपत्ति, तो इससे आप रिलेट करके सार्वजनिक संपत्ति याद कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में संभावित है, एक्सपेक्टेड है पूछे जाने के लिए। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना किसमें निहित है? एफ में है हमारा। ठीक है, एफ में क्या है कि हमारी जो संस्कृति है उसको जो है संरक्षित करने की बात की गई है। ठीक, उसकी गौरवशाली परंपरा को संवर्धित करने की बात की गई है, ये ध्यान देना है। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो पूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ई में है। ई में ये 5वें नंबर पे आता है ना अल्फाबेट में, तो ई में 5 चीजें हैं। ठीक है, उसी में एक स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं उनको त्याग करना है। क्या क्या है? ई से इक्विटी भी बताए थे। ई से इक्विटी मतलब समान भातृत्व की भावना का विकास करना है कि नहीं, जो प्रदेश, भाषा और वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हो, तो इन सब चीजों को समाहित करना, इक्विटी की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ई से इक्विटी आ जाता है तो ये ई में आ जाता है, और ई 5वें नंबर पर है तो इसमें 5 चीजें आती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंड की व्यवस्था कैसे की जाती है? संसद द्वारा विधि बनाकर। ठीक, ये ध्यान देना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, किस अनुच्छेद में आता है? बी में आता है। अब देखिए बहुत आसान तरीके से कैसे बताए थे याद करने के लिए, कि स्वतंत्रता के लिए मतलब जब हमारी आजादी, हमको आजादी नहीं मिली थी, आजादी के पहले की बात, बैक की बात है, स्वतंत्रता के बैक की बात है, स्वतंत्रता पूर्व की बात है। बी से बैक हो गया, बैकलॉग वाला सिस्टम आ गया है कि नहीं। तो स्वतंत्रता पूर्व हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना किस अनुच्छेद में? बी में है। ठीक, 51 ए का बी। अब अगला आ जाता है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित किया जा सकता है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा गया था, ध्यान देना है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, संविधान के किस अनुच्छेद में? 51 का सी में। कैसे सी में है? सी कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। और इसमें कितनी बातें कही गई? 3, संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना 51 ए का सी में आ जाता। ए में क्या था? ए में सबसे पहली जो सबसे जरूरी बात है संविधान का पालन करना। बी में बैक आ जाता है स्वतंत्रता पूर्व। सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता आ जाता है। कितना आसान है, और आपको पूरा रटना नहीं है, बस की पॉइंट्स याद रखने हैं। एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कैसे मार के आगे बढ़ेंगे हम लोग पिछले सेशन में एमसीक्यूज में करवा चुके हैं। ठीक, अब अगला देखिए, राष्ट्रगान के प्रति आदर के लिए आवश्यक क्या है? मात्र आदर पूर्वक खड़े रहना। लेकिन अभी ऊपर वाले में किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित किया जा सकता है? अगर सरकार चाहे तो बाधित कर सकती है, विजय इमैनुअल केस में कहा गया। ठीक है, लेकिन आदर देने के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है। देश की रक्षा करें, और ये भी बहुत आसान तरीके से बताए थे कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, किस अनुच्छेद में? डी में बस याद करना है। रक्षा करने मतलब डिफेंस करना, देश को डिफेंड करना, और डी से क्या आ जाता है? डी से डिफेंस ही तो आ जाता है, लेकिन तो डी से डिफेंस ही आ जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना किस अनुच्छेद में है? नागरिकों का कर्तव्य जो है ये किस अनुच्छेद में? 51 ए का जी में। और इसी जी में हम एक चीज और बताए थे, इसी जी में जा से, जैसे जी से जी होता है ऐसे जी से झील होता है, जी से झील होगा और जी से जीव होता है। तो झील और जीव, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव का संरक्षण करना, झील का संरक्षण करना, नदी का संरक्षण करना, तो किसका संरक्षण हो रहा है? ओवरऑल प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हो रही है। तो इसमें दिया गया है, इसमें मतलब 51 ए का जी में ही दिया गया, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें नदी, वन्य जीव, झील का संवर्धन करना शामिल है, ये चीज कही गई उसमें। तो जी से हम रिलेट कर लेंगे, जी से झील, जी से जीव। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने जैसे ही आएगा आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस पढ़ने का एक तरीका है। ठीक, अब देखिए, क्या सरदार सोहन सिंह समिति ने कर्तव्यों को वैधानिक रूप से लागू करने की बात की थी? अभी बताए थे वैधानिक रूप से लागू करने की बात की गई थी, और 1999 में जीएस वर्मा समिति आई थी, उसने भी वैधानिक रूप से लागू करने की बात की गई थी, परंतु वर्तमान में न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं, अर्थात वैधानिक रूप से लागू नहीं है, ये ध्यान देना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 49 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना।
कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण। सार्वजनिक संपत्ति आई माई संपत्ति, तो ये मूल कर्तव्य है। 51 ए का आई माई संपत्ति तो आई में है, और 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हम लोगों को, ठीक है, इसीलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन वन लाइनर कर चुके हैं और लगभग 35-40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज कर चुके थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरे का पूरा मूल कर्तव्य रिवाइज हो गया होगा और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी फीडबैक होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उस पर जरूर काम किया, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।